Assalamu alaikum. To continue our lecture series on the group theory, in this lecture we discuss a Cayley table of S3, यानी symmetry group of S3 having order 6. ठीक है, लास्ट के लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि सिमेट्री ग्रुप S3 किस तरीके से डिफाइन होता है, उसके नंबर ऑफ एलिमेंट बाय ऑब्जेक्टिव मैपिंग से हमने बना के ड्रॉ करके देन हमने उसको ग्रुप डिफाइन किया था. ठीक है, आज के लेक्चर में हम लोग इसका कैले टेबल डिस्कस कर रहे हैं. अगर आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा यानी इनके एलिमेंट्स का ऑर्डर नहीं देखा, इनके एलिमेंट्स के इन्वर्स नहीं फाइंड किए, तो काइंडली आप पहले वो लेक्चर देख लें ताकि आपको इनके एलिमेंट्स यानी ये हमारे पास इसके एलिमेंट्स हैं, इनके ऑर्डर इनके इन्वर्सेस का पता हो. ठीक है, और लास्ट लेक्चर में इनके मैं सब ग्रुप भी डिस्कस कर चुकी हूँ. ठीक है, तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं कि इसका कैले टेबल कैसे बनता है. मैं आज आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझा दूंगी ताकि आप लोगों को कैले टेबल बनाने में कोई प्रॉब्लम ना आए. ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना सिमेट्रिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 6 का कैले टेबल किस तरीके से बनता है. ठीक है, देखिए अगर हम आइडेंटिटी से मैप करें तो हमें क्या मिलेगी, आइडेंटिटी मिलेगी. अब हमें पता है कि आइडेंटिटी को अगर हम किसी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा हमें क्या मिलता है, वो एलिमेंट ही मिलता है. ठीक है, आइडेंटिटी को अगर हम 1 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 3 मिलेगा. आइडेंटिटी को अगर 2 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 मिलेगा. आइडेंटिटी को 1 2 3 से मल्टीप्लाई करें तो 1 2 3 ही मिलेगा. और आइडेंटिटी को 1 3 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमें 1 3 मिलेगा. क्यों ऐसा हुआ, हम जानते हैं कि अगर हमारे पास कोई ग्रुप है, अगर हम उस ग्रुप को किसी एलिमेंट को किसी यानी आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करें तो हमें वही एलिमेंट यानी उस ग्रुप का वही एलिमेंट जी मिल जाता है. ठीक है, तो फिर ये एलिमेंट क्या होता है, हमारे पास आइडेंटिटी होता है. क्योंकि ये अंडर कंपोजिशन इसकी प्रोडक्ट डिफाइन करते हैं ना हम लोग. प्रोडक्ट और कंपोजिशन और परमुटेशन हम लोगों ने पढ़ा था कि किस तरीके से हम उसका प्रोडक्ट लेते हैं. ठीक है, या तो फिर कंपोजिशन होती है या फिर हम उसका प्रोडक्ट लेते हैं. ठीक है, तो हमारे पास जी आ जाएगा. तो ये नहीं आइडेंटिटी को जिससे मल्टीप्लाई करेंगे तो एलिमेंट इटसेल्फ आ जाएगा. 1 2 को आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 2 ही मिलेगा. 1 2 को 1 2 से करेंगे तो क्या मिलेगा. अब देखें ऑर्डर ऑफ 1 2 हमारे पास क्या था, ऑर्डर ऑफ 1 2 हमारे पास क्या था, 2 था. और जिन एलिमेंट का जो ऑर्डर 2 होता है वो अपना इनवर्स इटसेल्फ होते हैं. तो 1 2 का ऑर्डर क्या हो जाएगा, 1 2 को मल्टीप्लाई करने से हमें क्या मिल जाएगा, आइडेंटिटी मिल जाएगी. ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि अगर हम 1 2 को 1 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलता है. ठीक है, 1 2 को 1 3 से मल्टीप्लाई करें तो क्या मिलता है. देखें अब आपने ना यहाँ से यानी लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करना है. ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में आपने 1 को देखना है. अब देखें 1 किस पे जा रहा है, 2 पे जा रहा है. 1 किस पे जा रहा है, 2 पे जा रहा है. आपने 1 लिख लेना है. 1 किस पे जा रहा है, 2 पे जा रहा है. और 2 इस साइकिल में किस पे जा रहा है, 2 इस साइकिल में 2 नहीं है ना इस साइकिल में. इसका मतलब है जो एलिमेंट साइकिल में नहीं होता वो अपने आप पे जा रहा होता है. तो 2 किस पे जा रहा है, खुद पे ही जा रहा है. तो आपने 2 लिख देना है. ठीक है, अब देखें अब आपने 2 लिख दिया, आपने वापस पहले वाले साइकिल में आ जाना है. अब इस पहले साइकिल में देखें कि 2 अब किस पे जा रहा है, 2 वापस किस पे जा रहा है, 1 पे जा रहा है. और अब आपने नेक्स्ट साइकिल में देखना है कि 1 किस पे जा रहा है, 1 किस पे जा रहा है, 3 पे जा रहा है. तो आपने 3 लिख देना है. ठीक है, अब देखें 3 जो है इस साइकिल में आप वापस लिखना आपने इधर है, वापस इस साइकिल में आपने आ जाना है. ठीक है, अब देखें 3 यहाँ पे नहीं है तो 3 किस पे जा रहा है, 3 खुद पे जा रहा है. 3 इधर नहीं है ना, जो एलिमेंट नहीं होते वो साइकिल में किस पे जा रहे होते हैं, खुद पे जा रहे होते हैं. तो 3 यहाँ पे किस पे जा रहा है, खुद पे जा रहा है. 3 goes to 3 एंड 3 goes to 1, 3 goes to 1. देखें साइकिल क्लोज हो गया. आप जब मैं यहाँ पे इनके प्रोडक्ट लूंगी तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा. स्टार्ट में 1 2 आप लोगों को स्टेप देखने पड़ेंगे. ठीक है, तो जैसे हम नेक्स्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए आपको समझ आ जाएगी. ठीक है, देखें यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 2 3 आ जाएगा. ठीक है, अब देखें 1 2 को हमने 2 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है. 1 2 को 2 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है. देखें ये हमारे पास 1 है, आपने 1 लिख लेना है. ठीक है, लिख लिया. 1 goes to 2, 1 goes to 2, 2 goes to 3, 2 goes to 3, आपने 3 लिख लेना. ठीक हो गया. अब इधर आए, जहां पे स्टॉप किया आपने पहले वाले साइकिल में वापस आ जाना. ठीक है, 3 goes to itself. क्यों, 3 है ही नहीं तो इसका मतलब है 3 किस पे जा रहा है, 3 पे जा रहा है. अब 3 इधर 3 पे जा रहा है. 3 अब इधर आए सेकंड साइकिल में है. 3 अब किस पे जा रहा है, 3 अब किस पे जा रहा है, 2 पे जा रहा है. किस पे जा रहा है, 2 पे. तो आपने 2 लिख देना. ठीक है, अब आपने 2 लिख लिया तो आपने वापस पहले वाले साइकिल में आ जाना है. ठीक है,
अब टू किस पे जा रहा है, टू अब किस पे जा रहा है, वन पे जा रहा है, और वन इस साइकिल में किस पे जा रहा है, खुद पे जा रहा है। इसका मतलब है कि टू किस पे जा रहा है, वन पे जा रहा है। ये देखिए टू वन पे जा रहा है, साइकिल क्लोज हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 3 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा हमारे पास, 1 3 2 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। आप लोग को बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। ठीक है, देखें तो समझें आप, कुछ यानी कुछ प्रोडक्ट्स इनके देखें, जैसे ही हम लास्ट तक पहुंचेंगे आप लोगों को डिफाइन करना आ जाएगा कि किस तरीके से हम इनके प्रोडक्ट लेते हैं। ठीक है, अब देखें यहाँ पे 1 आपने लिख लिया, 1 goes to 2, 1 goes to 2। ठीक है, 2 goes to 3, 2 goes to 3। देखिए 1 2 पे जा रहा है तो 2 किस पे जा रहा है, साइकिल में 3 पे जा रहा है। ठीक है, समझ आ गई। आगे देखें, अब यहाँ पे आपने यहाँ पे लिख लिया ना, आपने इस साइकिल में नहीं आना, आपने इस साइकिल में आना ना। 3 goes to 3, 3 यहाँ पे किस पे जा रहा है, 3 पे जा रहा है, क्योंकि 3 यहाँ पे नहीं है। ठीक है, ठीक हो गया। अब 3 इस साइकिल में किस पे जा रहा है, 1 पे जा रहा है। 3 इस साइकिल में किस पे जा रहा है, 1 पे जा रहा है, तो 3 1 पे ही जा रहा है, साइकिल क्लोज हो गया। ठीक है, कितना आसान है। देखें यहाँ पे हमारे पास फिर क्या आ रहेगा, 1 3 आ रहेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या आ रहेगा हमारे पास, 1 3 आ रहेगा। नेक्स्ट हमने 1 2 को 1 3 2 के साथ करना है। ठीक है, समझते हैं कैसे आता है। 1 goes to 2, 1 लिख लिया, 1 goes to 2, 2 यहाँ पे देखिए किस पे जा रहा है, फर्स्ट एलिमेंट यानी 1 पे जा रहा है। ठीक है, यानी साइकिल जहाँ पे क्लोज होता है ना, वो स्टार्टिंग एलिमेंट पे जा रहा होता है। ठीक है, मैं अभी आपको समझाती हूँ, ये करने के बाद वो भी समझाती हूँ। ठीक है, दूसरा वे भी समझाती हूँ, जो आप लोगों को ईजी लगे आप वो चूज कर लीजिएगा। ठीक है, लेकिन ये इजी होता है क्योंकि साइकिल को यानी आप 2 साइकिल लें, उनका प्रोडक्ट कर लें तो पेपर में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो ये वाला मेथड बहुत इजी होता है, इससे जल्दी कैलकुलेटेबल डिफाइन हो जाता है। और यहाँ पे तो सिर्फ 2 एलिमेंट्स, 3 एलिमेंट्स इनका प्रोडक्ट लेना है। जैसे ही हम S4 में जाएंगे वहाँ पे तो 4 4 5 5 एलिमेंट्स होंगे, तो उनका जब प्रोडक्ट करेंगे तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। ठीक है, तो ये इसलिए ईजी होता है। ठीक है, अब देखें 1 goes to 2 एंड 2 goes to 1, तो 1 किस पे जा रहा है, खुद पे जा रहा है, तो ये साइकिल क्लोज हो गया। अब देखें 2, यहाँ पे क्या लिख लेंगे, 2 लिख लेंगे। अब देखें 2 लिख लिया, 2 यहाँ पे देखें 2 किस पे जा रहा है, 2 किस पे जा रहा है, 1 पे जा रहा है, और 1 यहाँ पे किस पे जा रहा है, 3 पे जा रहा है। 1 किस पे जा रहा है, 3 पे जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें 3 लिखना आपने इधर से है। ठीक है, दोबारा समझ लें, लिखना आपने इधर से, ये यानी जो एलिमेंट आप यहाँ लिखते हैं वो इधर से ही लिखते हैं, लेकिन चेक किधर, वापस किधर आना होता है, इस साइकिल में, यानी पहले वाले साइकिल में वापस आना होता है। अब 3 मैंने यहाँ से लिख लिया, अब इस साइकिल में देखें 3 किस पे जा रहा है, 3 इटसेल्फ पे जा रहा है, तो यहाँ पे 3 किस पे जा रहा है, 3 यहाँ पे किस पे जा रहा है, 2 पे जा रहा है, 3 यहाँ पे किस पे जा रहा है, 2 पे जा रहा है, तो 2 3 आ गया। यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 3 आ जाएगा। अब यहाँ पे आप देखेंगे 1 2 को हमने 1 3 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या मिला, 2 3 मिला है। अब हम इसका वैसे प्रोडक्ट लेके देखते हैं क्या एक्चुअली ऐसा होता है या नहीं होता। देखिए हमने क्या किया है कि 1 2 को 1 3 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो रिजल्ट हमें क्या मिला, 2 3। अब हम चेक करना चाहते हैं कि अगर हम इसका साइकिल खोल के मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है। देखिए 1 2 3 साइकिल आपने देखे, मैंने आपको पहले भी बताया था, हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि अगर हमारे पास 3 लेंथ का साइकिल एक होता है तो दूसरे को भी हमने 3 का बनाना होता है। ठीक है, यानी 1 goes to 2 एंड 2 goes to 1, 2 goes to 1, 2 वापस किस पे जा रहा है, 1 पे जा रहा है, और 3 फिर खुद पे जा रहा है। जो एलिमेंट नहीं होता साइकिल में वो किस पे जा रहा होता है, खुद पे ही जा रहा होता है। ठीक है, इसी तरह 1 1 2 3, 1 goes to 3, 1 goes to 3, 3 goes to 2, 3 goes to 2, 2 goes to 1। ये हमारे पास एक्चुअली साइकिल होता है। देखें अब हम इनका प्रोडक्ट लेते हैं कि 2 3 आता है या नहीं आता। ठीक है, देखिए 1 यहाँ पे आपने लिख लेना 1 2 3, इस तरीके से लिख लेना। 1 goes to 2, 1 किस पे जा रहा है, 2 पे जा रहा है, तो 2 यहाँ पे किस पे जा रहा है, 1 पे जा रहा है। ठीक है ना, देखिए 1 यहाँ पे 2 पे जा रहा है, 2 वापस किस पे आ रहा है, 1 पे आ रहा है, तो मैंने 1 लिख दिया। अब देखें 2 है, 2 किस पे जा रहा है, 1 पे जा रहा है, तो 1 किस पे आ रहा है, 3 पे, तो आपने 3 लिख देना। 3 किस पे जा रहा है, 3 पे, तो 3 इधर किस पे, यानी जो चीज यहाँ पे आती है उधर इस साइकिल में वहां से स्टार्ट करते होते हैं। 3 यहाँ पे किस पे जा रहा है, 2 पे। ये कहाँ पे जा रहा है, सेल पे जा रहा है, तो जो चीजें सेल पे जाते हैं तो वो हम उनको कैसे लिखते हैं, खुद पे लिख देते हैं, यानी वो खुद पे जा रहा है। अब 2 3 पे जा रहा है, 3 किस पे जा रहा है, 2 पे, 2 3 आ गया, यानी 2 goes to 3 एंड 3 goes to वापस 2, यानी 2 goes to 3 एंड 3 goes to 2, साइकिल क्लोज हो गया। देखिए हमारे पास वही आया 2 3।
अगर आपको ये मेथड इजी लगता है तो आप ये चूज कर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन ये है कि कैले टेबल अगर हम इनका इस तरह क्लोज साइकिल में प्रोडक्ट लेते हैं ना तो बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है हमारे लिए, ठीक है ना। यानी टाइम बहुत ज़्यादा हमारा कम कंज्यूम होता है, ठीक है ना। अब देखें आप लोगों ने ये तो चलो ठीक है, आप लोगों को समझ आ गई है। अब जब हम ये बना रहे होते हैं तो एक्चुअली यहाँ पे इसका क्या मतलब होता है, आप यहाँ पे ज़रा सा बात को समझिएगा। एक्चुअली देखें ये दो क्लोज साइकिल ही हैं, ठीक है। अब मैं ये जब इनकी प्रोडक्ट यानी ये बना रही होती हूँ, यानी ये बना रही होती हूँ, तो ये किस तरीके से डिफाइन होता है आप ये भी समझ लें। देखिए मैं पहला 1 लिख लेती हूँ, ठीक है। मैं देखती हूँ 1 किस पे जा रहा है, 1 किस पे जा रहा है, 2 पे जा रहा है। देखिए बात को समझिएगा, 1 किस पे जा रहा है, 2 पे जा रहा है। मैं क्या लिखती हूँ, 1 गोज टू 2। 2 मैंने देख लिया यहाँ पे, तो 2 में किस साइकिल में आ रहती हूँ, दूसरे साइकिल में आ रहती हूँ, ठीक है। बात को समझिएगा, मैं आपको यहाँ से अच्छे से समझाती हूँ। देखिए 1 2 और यहाँ पे क्या 1 3 2, ठीक है। 1 2 और 1 3 2 है, ठीक है। देखें मैं बोलती हूँ कि 1 गोज टू 2 एंड 2 गोज टू 1, तो 1 गोज टू 1, यही बोला मैंने। अब यहाँ पे देखें इसका क्या मतलब है, 1 गोज टू 2, 1 गोज टू 2 एंड 2 गोज टू 1, वही मतलब है। यहाँ पे साइकिल क्लोज करके प्रोडक्ट ले लें या फिर खोल के ले लें, एक ही बात है, ठीक है। आपकी अपनी चॉइस है। अब आगे देखें, यानी समझिएगा। अब मैंने क्या किया, मैंने देखें 1 तो ठीक है नहीं आया साइकिल में। अब कहाँ से स्टार्ट करना है, 2 से। अब देखें 2 लिखा मैंने, ठीक है। जो पहला एलिमेंट सेट का साइकिल का स्टार्ट होता है वो आपने इसी से लिखना होता है, फिर आगे जो नेक्स्ट आते हैं वो इधर से लिखने होते हैं, ठीक है। अब देखें 2 किस पे जा रहा है, 1 पे। 2 किस पे जा रहा है, 1 पे, यहाँ तक वही बात है, ठीक है। अब 1 आपने किस में देखना होता है, सेकंड साइकिल में देखना होता है। 1 किस पे जा रहा है, 3 पे। यहाँ पे देखिए 2 गोज टू 1 एंड 1 गोज टू 3, बात एक ही है, ठीक है। अब 3 पे आ गया। अब हम लोगों ने क्या करना होता है, 3, अब आपने पहले साइकिल में आना होता है, तो हम ये यहाँ से लिखने के बाद किधर आ जाते हैं, पहले साइकिल में आ जाते हैं। देखिए 3 गोज टू 3, 3 गोज टू 3, 3 खुद पे ही जा रहा है। 3 किस पे जा रहा है, यहाँ पे 3 3 पे जा रहा है, तो यही तो मैंने लिखा है 3 3 पे जा रहा है। अब 3 3 पे जा रहा है, 3 यहाँ पे किस पे जा रहा है, 2 पे जा रहा है, तो देखिए 3 यहाँ पे किस पे जा रहा है, 2 पे जा रहा है, तो साइकिल क्लोज हो गई। 3 किस पे वापस जा रहा है, 2 पे जा रहा है। ये देखिए आप लोगों को समझ आ गई हो कि इस तरीके से करें या इस तरीके से करें, बात एक ही होती है। और ये मेरा समझाने का मकसद ये था कि यहाँ से आप लोगों को और अच्छे से क्लियर हो जाए, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर आप लोगों को यहाँ से भी क्लियर हो गया ना, तो मुझे लगता है कि आप लोगों को कोई डाउट नहीं रहा होगा, ठीक है। मैंने आपको हर तरीके से समझा दिया, आपकी अपनी चॉइस है कि आपको कौन सा मेथड पसंद आता है, आप वो चूज़ कर लें, ठीक है। अगर यहाँ तक अभी आप लोगों को फिर भी समझ ना आई है तो आप यहाँ से वीडियो थोड़ा सा बैक करके फिर समझे, तो मैं 100% श्योर हूँ कि आप लोगों का कोई डाउट नहीं रह गया होगा, ठीक है। अब हम फर्दर मूव करते हैं। हम 1 3 को जब आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 1 3 आएगा, ठीक है। 1 3 मल्टीप्लाई करें तो 1 3 आएगा। 1 3 को हम 1 2 से करें तो क्या आएगा, 1 3 को 1 2 से करें तो क्या आएगा। देखें मैंने 1 लिखा, इस यहाँ से 1 किस पे जा रहा है, 3 पे जा रहा है। 3 इधर किस पे जा रहा है, 3 पे जा रहा है, तो इसका मतलब है 1 किस पे जा रहा है, 3 पे जा रहा है, क्योंकि 3 यहाँ पे खुद पे जा रहा है, तो इसका मतलब है 3 3 पे जा रहा है, ठीक है। तो 1 किस पे चला गया, 3 पे चला गया। अब यहाँ पे 3 तो हमने लिख लिया है, अब वापस आपने पहले साइकिल में आ जाना है, ठीक है। अब 3 किस पे जा रहा है, 1 पे जा रहा है, तो 1 यहाँ पे किस पे जा रहा है, 2 पे जा रहा है। अब यहाँ से 2 लिख लिया तो आपने पहले वाले साइकिल में आना है। देखिए 2 किस पे जा रहा है, 2 पे जा रहा है, 2 किस पे जा रहा है, 2 पे जा रहा है। 2 यहाँ पे किस पे जा रहा है, 1 पे जा रहा है, तो देखिए 2 1 पे जा रहा है, साइकिल क्लोज हो गया। तो यहाँ पे 1 3 को 1 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या है, 1 3 2 आ गया, ठीक है। इसी तरह अब देखें 1 3 को आप 2 3 से मल्टीप्लाई करें, 1 3 को आप 2 के 3 से करें तो क्या आएगा। देखिए 1 गोज टू 3 एंड 3 गोज टू 2, 1 तो आपने लिख लिया, 1 गोज 3 एंड 3 गोज टू 2, ठीक हो गया। 2 आपने यहाँ से लिख लिया। अब आपने पहले साइकिल में वापस आना है। 2 किस पे जा रहा है, खुद पे जा रहा है, और 2 इधर किस पे जा रहा है, 3 पे जा रहा है, 3 लिख लेना। 3 आपने यहाँ से लिखा है, यहाँ पे लिखा है, ठीक है। वापस पहले साइकिल में आना है। 3 आप किस पे जा रहा है, 1 पे जा रहा है, और 1 किस पे जा रहा है, खुद पे ही जा रहा है, तो इसका मतलब है 3 किस पे जा रहा है, 1 पे जा रहा है, तो 3 देखिए 1 पे ही जा रहा है, क्लोज हो गया। तो हमारे पास क्या आ गया, 1। एक्चुअली देखिए यहाँ पे हमने 1 3 को 1 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, आइडेंटिटी आएगी। ये हमें पता है कि ये 2 ऑर्डर का साइकिल है, तो 1 3 को 1 3 से करेंगे, आइडेंटिटी आएगी। अभी हमने किया कि 1 3 को 2 3 से करें तो क्या आएगा, 1 2 3, तो यहाँ पे क्या रहेगा, 1 2 3 आ जाएगा, ठीक है। अब हम 1 3 को 1 2 3 से कर रहे हैं,
ठीक है। अब यहाँ पे देखें 1 goes to 3, 1 आपने लिख लिया, 1 goes to 3, ठीक है। 3 किस पे जा रहा है, 1 पे जा रहा है, तो 1 खुद पे ही जा रहा है, ठीक है। अब देखें 2 goes to 2, यहाँ पे 1 के बाद क्या आता है, 2 आता है, 2 goes to 2 and 2 goes to 3, 3 यहाँ से लिखा। अब आपने क्या करना है, अब यहाँ पे 3 लिख लिया, 3 goes to 1, 3 goes to 1, तो 1 किस पे यहाँ पे जा रहा है, 3 पे जा रहा है, ठीक है। 1 किस पे जा रहा है, 3 पे जा रहा है, तो इसका मतलब है, ठीक है, 3 किस पे जा रहा है, 2 पे जा रहा है, ठीक है। यानी देखें 1 यहाँ पे किस पे जा रहा है, 1 यहाँ पे 3 पे जा रहा है, और 3 किस पे जा रहा है, 1 पे जा रहा है, तो 1 पे ही जा रहा है, ठीक है। अब 2 खुद पे जा रहा है, और 2 यहाँ पे किस पे जा रहा है, 3 पे जा रहा है, 3 पे, और 3 देखें 3 1 पे जा रहा है, और वो वापस 1 जो है वो किस पे जा रहा है, 2 पे जा रहा है, ठीक है ना। तो इसका मतलब है 3 2 पे जा रहा है, ठीक है ना। आप लोगों को समझ आ गई होगी, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, 2 3 आ गए, ठीक है। अब देखें नेक्स्ट हमारे पास है 1 3 को 1 3 2 के साथ करना है, 1 3 को 1 3 2 के साथ करना है, ठीक है। 1 3 को अगर हम 1 3 को 1 goes to 3, मैंने 1 लिखा, 1 goes to 3 and 3 goes to 2, 3 goes to 2, 2 लिख दिया। अब 2 यहाँ से देखें 2 goes to 2 and 2 यहाँ पे 2 किस पे जा रहा है, 1 पे जा रहा है, तो साइकिल क्लोज हो गया। हमारे पास क्या आ गया, 1 2 आ गया, ठीक है। अब देखिए 2 3 को आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करें तो 2 3 आ रहेगा, 2 3 को अब हमने किससे मल्टीप्लाई करना है, 1 2 से करना है, ठीक है। देखें 1 आपने यहाँ पे लिख लेना, 1 goes to 1 and 1 goes to 2, 2 आपने यहाँ से लिख लेना, ठीक है। वापस पहले सेकंड में जाना है, 2 किस पे जा रहा है, 3 पे जा रहा है, और 3 यहाँ पे किस पे जा रहा है, खुद पे ही जा रहा है, क्योंकि 3 यहाँ पे इस साइकिल में नहीं है, ठीक हो गया। अब 3 यहाँ पे 2 पे जा रहा है, अब देखते हैं आगे, 3 पहले साइकिल में देना, 3 2 पे जा रहा है, तो 2 किस पे वापस आ रहा है, 1 पे आ रहा है, तो साइकिल क्लोज हो गया। हमारे पास क्या आ रहेगा, 1 2 3 आ रहेगा, ठीक है। अब आगे देखें 2 3 को हमने 1 3 के साथ करना है, 2 3 को हमने 1 3 के साथ करना है। अब देखें मैंने 1 लिखा, 1 goes to 1 and 1 goes to 3, 1 goes to 3, ठीक हो गया, 3 लिख लिया। अब 3 पहले साइकिल में, 3 किस पे जा रहा है, 2 पे जा रहा है, और 2 यहाँ पे किस पे जा रहा है, खुद पे जा रहा है, 2 आ गया, ठीक है। अब 2 पे स्टॉप किया, 2 किस पे जा रहा है, 3 पे, और 3 वापस किस पे आ रहा है, 1 पे, 2 वापस किस पे आ रहा है, 1 पे। तो ये देखिए हमारे पास क्या आ रहेगा, 1 3 2 आ रहेगा। 2 3 को 2 3 से करेंगे तो आइडेंटिटी आ रहेगी। आगे नेक्स्ट चेक करते हैं कि हमारे पास 2 3 को 1 3 2 के साथ करें तो क्या आता है। देखें अब यहाँ पे देखें मैंने 1 लिख लिया, 1 goes to 1 and 1 goes to 3, 3 आ गया। अब देखें 3 यहाँ पे देखें किस पे जा रहा है, 2 पे जा रहा है, और 2 यहाँ पे किस पे जा रहा है, वापस 1 पे आ रहा है, साइकिल क्लोज हो गया। तो हमारे पास क्या आ गया, 1 3 आ गया, ठीक है। अब 2 3 को 1 2 3 के साथ करके देखें, एक्चुअली वेट, यहाँ पे देखें गाइस 2 3 को हमने 1 3 2 के साथ किया है, यानी 1 3 2 के साथ किया, तो यहाँ पे 1 3 आना, ठीक है, यहाँ पे नहीं आना, ठीक है ना। वो यहाँ ये वाले यहाँ पे लिखना था, ये यहाँ पे, तो ठीक है। 2 3 को 1 2 3 के साथ करें तो क्या आता है, देखें 1 goes to 1 1 goes to 2, ठीक हो गया, 2 लिख लिया। अब 2 यहाँ पे किस पे जा रहा है, 3 पे, और 3 यहाँ पे वापस किस पे आ रहा है, 1 पे आ रहा है, तो साइकिल क्लोज हो गया। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहेगा, 1 2 आ जाएगा, ठीक है। आपने ये देख लेना कि अगर मुझसे यहाँ पे प्रोडक्ट करते हुए तो यहाँ पे आगे पीछे थोड़ा लिखा जाए तो आपने यहाँ से कॉपी कर लेना है, ठीक है ना, देख लेना है, समटाइम मिस्टेक हो जाती है इंसान से, ठीक है ना। अब नेक्स्ट देखिए हमने 1 2 3 को किससे मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे आप देखेंगे 1 2 3 को हमने आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई किया, तो 1 2 3 आ गया। अब देखें 1 2 3 को 1 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है, ठीक है। अब देखें 1 goes to 2, 1 goes to, यहाँ पे देखिए 1 goes to 2 and 2 goes to 1, तो 1 goes to 1, यहाँ पे आपने 2 लिखना है, 2 goes to 3 and 3 goes to itself, ठीक है। अब 3 यहाँ पे देखें 3 कहाँ पे जा रहा है, 1 पे जा रहा है, और 1 किस पे जा रहा है, 2 पे जा रहा है, तो 3 किस पे जा रहा है, 2 पे जा रहा है। 3 यहाँ पे देखें तो 2 3 आ गया, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहेगा, 2 3 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ आगे देखें 1 2 3 को हमने 1 3 के साथ करना है, देखिए 1 goes to 2 and 2 goes to itself, 1 goes to 2, ठीक हो गया। अब देखिए 2 goes to 3, 2 goes to 3 and 3 goes to 1, तो इसका मतलब है 2 goes to 1, ठीक है ना। यानी जिधर से स्टार्ट करते हैं फिर वापस 1 आ रही है, तो इसका मतलब है 2 goes to 1, ठीक है ना। तो ये हमारे पास क्या आ रहेगा, 1 2 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए 1 2 3 को हमने 2 3 के साथ करना है, 1 goes to 2 and 2 goes to 3,
1 goes to 3, ठीक हो गया। अब 3 goes to 1, 3 यहाँ पे किस पे जा रहा है, 1 पे जा रहा है, और 1 किस पे जा रहा है, खुद पे जा रहा है, तो साइकिल क्लोज हो गया, ठीक है, 1 3 आ गया। अब देखिए 1 2 3 को हम 1 2 3 के साथ करें तो क्या आता है, देखिए 1 लिखा, 1 goes to 2, 2 goes to 3, 3 इस साइकिल में देखिए किस पे जा रहा है, 3 यहाँ पे किस पे जा रहा है, 1 पे जा रहा है, तो 1 यहाँ पे किस पे जा रहा है, 2 पे जा रहा है। अब 2 इस साइकिल में देखिए 2 यहाँ पे किस पे जा रहा है, 3 पे, और 3 वापस किस पे जा रहा है, 1 पे, तो 1 पे साइकिल क्लोज हो रहा है, तो देखिए 2 1 पे जा रहा है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहेगा, 1 3 2 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखें 1 2 3 को 1 3 2 के साथ करना है तो क्या आता है, देखिए 1 goes to 2 and 2 goes to 1, ठीक हो गया, साइकिल क्लोज हो गया। 2 goes to 3 and 3 goes to 2, साइकिल क्लोज हो गया, ठीक है। 3 goes to 1 and 1 goes 3, 3 आ गए। यानी हमें पता है कि ये दोनों एक दूसरे क्या होते हैं, इनवर्स होते हैं, तो आइडेंटिटी ही आनी है, ठीक है, आइडेंटिटी आ गई, ठीक है। अब लास्ट में हमारे पास एक रह गया, 1 2 3 को 1 2 के साथ करें, देखिए 1 goes to 3 and 3 goes to itself, 3 आ गया। 3 goes to 2 and 2 goes to 1, तो 3 goes to 1, तो हमारे पास क्या आ गया, 1 3 आ गया, ठीक है। अब 1 3 सॉरी यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है ना, 2 आ रहा है ना, और 1 3 2 को हमने 1 2 के साथ किया, तो अभी हमारे पास क्या आया, अभी हमारे पास क्या आया 13, तो ये आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट देखिए 1 2 3, हम 1 3 2 को हमने 1 3 के साथ करना है, देखिए 1 goes to 3 and 3 goes to 1, तो 1 goes to 1, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है, 2 होता है, 2 आपने लिख लेना है। 2 goes to, यहाँ पे देखें 2 लिख लिया, 2 goes to 3, सॉरी 2 goes to 1, 2 goes to 1 and 1 goes to 3, ठीक है, 2 3 आ गया। यानी आप वापस देखिए 3 goes to 2 and 2 goes to itself, so 3 goes to 2, ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया, 2 3 आ गया, ठीक है। इसी तरह आगे देखिए 1 3 2 को हमने 2 3 के साथ करें तो क्या आता है, 1 goes to 3 and 3 goes to 2, ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखिए 2 यहाँ पे किस पे जा रहा है, 2 यहाँ पे जा रहा है 1 पे, और 1 किस पे जा रहा है, खुद पे जा रहा है, तो यहाँ पे देखें 1 goes to 3 and 3 goes to 2, 2 लिख लिया। 2 goes to 1 and 1 goes to itself, so 1 goes to 2, ठीक है। हमारे पास क्या आ रहेगा, 1 2 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखें 1 3 2 को 1 2 3 के साथ करें तो ये दोनों इनवर्स होते हैं, आइडेंटिटी आ रहेगी। और 1 3 2 को आप करके देखिए 1 3 2 के साथ, ये लास्ट में हम ये चेक कर लेते हैं, देखें ये तो हमें पता है आइडेंटिटी आती है क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। अब यहाँ पे देखें 1 goes to 3 and 3 goes to 2, 1 goes to 2, 2 goes to 1, ठीक है, 2 goes to 1 and 1 goes to 3, अब 3 goes to 2 and 2 goes to 1, so 3 goes to 1, 1 2 3 आ गया, ठीक है। आई होप सो आप लोगों को समझ आ गई होगी, कोई डाउट नहीं रहा होगा। अगर आप लोगों को फिर भी डाउट हो तो आप वीडियो को वंस अगेन देख लें, तो मैं 100% श्योर हूँ कि आप लोगों को कोई डाउट नहीं रहा होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग A3 के बारे में डिस्कस करेंगे कि अल्टरनेटिव ग्रुप में इवन परमुटेशन यानी हमारे पास क्या होती हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़। अगर आप लोगों को फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।